महाराष्ट्र में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। अजीत पवार ने बीजेपी को ही दो टुकड़ों में तोड़ दिया। भाई, महाराष्ट्र में चुनाव हो ले और सियासत से पहले इस वक्त एक बड़ी जबरदस्त ट्विस्ट आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। चुनावी शकरंद होने वाला है। प्रदेश की 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। वही नतीजे 23 नवंबर को अनाउंस किए जाएंगे। लेकिन इस बीच टिकटॉक का ऐलान होने से पहले ही कुछ नेता पाला बदलने की तैयारी में है। खबर है कि बीजेपी के दिग्गज नेता लक्ष्मण धोबले पार्टी को अलविदा कहने का मन बना चुके हैं और वो शरद पवार वाली एनसीपी में शामिल होने जा रहे हैं। ट्विस्ट है ये तो वाकई में बड़ा। बीजेपी के सोलापुर जिले के पूर्व प्रभारी मंत्री लक्ष्मण धोबले ने कहा कि वो अजीत पवार की वजह से बीजेपी से इस्तीफा देने का मन बना चुके हैं। उन्होंने शुक्रवार को मुंबई में शरद पवार से मुलाकात भी की। उन्होंने कहा कि वो एनसीपी में अजीत पवार की वजह से तंग आ गए थे और इसके बाद उन्होंने बीजेपी में जाने का फैसला किया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो उधर भी उनसे तंग आ गए क्योंकि अजीत पवार वहां भी पहुंच गए हैं। धोबले ने कहा कि अब वो बीजेपी से भी परेशान है। इसकी वजह फिर से अजीत पवार है। इसीलिए उन्होंने एक बार फिर से शरद पवार के हाथ थामने का फैसला किया। उनका दामन थामेंगे और कहा कि मैं अपने वोटर से बातचीत के बाद ही, अपने समर्थकों से बातचीत के बाद ही बीजेपी छोड़ने का फैसला करूंगा। इसके लिए उन्होंने अगले 2 से 3 दिन का वक्त मांगा है। भाई, आपको याद होगा अजीत पवार जुलाई 2023 में अपने सपोर्ट वाले विधायकों के साथ एनसीपी यानी कि शरद पवार से अलग हो गए थे और शिंदे की अगुवाई वाली महायुति सरकार में शामिल हो गए। इसके बाद चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और पार्टी का सिंबल दोनों अजीत पवार को दे दिए। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 में उनकी पार्टी 4 में से सिर्फ 3 सीटें ही जीत पाई थी। लेकिन यह एक इंटरेस्टिंग मूव होगा अगर अजीत पवार की वजह से बीजेपी के नेता बीजेपी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं। क्योंकि देखो, बात ही कही जा रही थी कि जो अजीत पवार हैं वो इसलिए आए हैं यहां पर ताकि, मतलब जो अंदर गुटों में चल रही राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा चलती है कि अजीत पवार कोई और नहीं बल्कि शरद पवार के ही बड़े मोहरे हैं जो बीजेपी के अंदर आए हैं ताकि वो बीजेपी को तोड़ सके। और अगर ये बात सही होती है, बीजेपी के अगर 2-3 दिग्गज नेता भी वो निकाल लेते हैं तो बीजेपी को लोकसभा चुनावों, विधानसभा चुनावों से पहले ये एक बड़ा झटका होगा। ऐसे में ये दिलचस्प मोड़ हो जाएगा कि क्या वो कुछ नया करेंगे या फिर ये चीज उन पर उल्टी भारी पड़ने वाली है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में बीजेपी के तोड़ने से अजीत पवार का कोई रोल होगा? और क्या अजीत पवार एक बार फिर से, क्योंकि इससे पहले वो उप मुख्यमंत्री बने थे और उप मुख्यमंत्री बनके अगर कोई व्यक्ति पार्टी में वापस जा सकता है तो फिर एक मंत्री बनके क्या उसकी वापसी दोबारा नहीं हो सकती? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि अजीत पवार की अभी भी शरद पवार से बातचीत है और शरद पवार ने जानबूझकर ही अपनी पार्टी के सिंबल के लिए, नाम के लिए लड़ाई ज्यादा नहीं लड़ी थी। वो चाहते थे कि ये उधर जाके सरकार बनाए और फिर अगले विधानसभा चुनावों के बाद जैसा गणित बने और वापस आके सरकार बनाए। तो कुल मिला के ये कि भैया महाराष्ट्र की सियासत के बारे में अभी आप कुछ भी क्लियर नहीं कह सकते। जो भी होगा ये वक्त बताएगा, क्योंकि ऊंट किस करवट बैठेगा राजनीति के बारे में ये कहते हैं कि कोई कभी नहीं बता सकता। और महाराष्ट्र की सियासत तो इस तरीके की शुरू से रही है। बाकी आपको क्या लगता है क्या होगा, इसमें आप वीडियो में जरूर बताइएगा कमेंट्स के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।